Har Har Mahadev guys, how are you all? I hope you're all well. So in this video I'm going to discuss about the short story of BA first semester English which is The Lament. ठीक है, ये इसको जो लैमेंड है उसको लिखा है एंटन पेलोविच चेकोव ने लिखा है. ठीक है, एंड इस स्टोरी को आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ. सो लेट्स बिगिन द स्टोरी. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वांट टू आस्क यू दैट आपको लेमेंट का मतलब पता है? बेसिकली ये जो टाइटल है वो एक तरीके से दुख, सौरो, इन सबको रिप्रेजेंट करती है. ओके, अब आइए मूव करते हैं. कुछ की पॉइंट्स में मैंने पूरे जो है शॉर्ट स्टोरी को इससे डिस्कस किया हुआ है. जैसे कि आपकी इस स्टोरी में एक रशियन स्लेज ड्राइवर है, ठीक है, जिसका नाम है आयोना पोटापोव. ओके, इसकी जो डॉटर है उसका नाम है एनिसिया. इसका जो सन है जो कि अब मर चुका है, 1 वीक हो गए उसे मरे हुए, बैरिन, एंड फीवर से उसकी जो है डेथ हो गई है. 3 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहता है और ये बहुत ज़्यादा पुअर है. दैट इज़ वाई अपने सन का इलाज नहीं करा पाया और दैट इज़ वाई वो मर गया. ओके, फिर आपको इसमें पैसेंजर्स वगैरह देखने को मिलेंगे. जो पहला पैसेंजर आया था वो था एक ऑफिसर जिसने एक ग्रीन कोट पहने हुए थे विथ हुड ओवर इट्स हेड्स, और वो किस जगह जाना चाहता था? वो विबोर्ग वे जाना चाहता था. ठीक है, दूसरे पैसेंजर आते हैं 3 यंग मैन जो कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बैड वर्ड्स का यूज़ करते रहते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो आते हैं. ठीक है, उनमें से 3 लोग होते हैं जिसमें से एक छोटा होता है जिसकी कुबन निकली होती है और 2 लंबे होते हैं. ठीक है, ये उसे कितने पैसे देते हैं? ये सिर्फ उसे सिर्फ 2, या आप बोल सकते हैं कि ग्रीवेनिक्स देते हैं. ग्रीवेनिक्स दैट मीन्स इज़ अ टाइप ऑफ अ मनी. जैसे हम कभी पेनी बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, तो उसको सिर्फ 2 देते हैं. 3 लोगों का उसे सिर्फ 2 मिलता है. ये एक फेयर पैसा नहीं होता है, बट स्टिल वो आयोना सोचता है कि कहाँ बैठे हैं या फिर कहाँ कुछ भी मिल रहा है तो चलो चलते हैं. ठीक है, एंड या अब हम इस स्टोरी को बिगिन करते हैं. फाइनली जो हमारा रशियन स्लेज ड्राइवर है ये फादर है, और ये जो पूरी स्टोरी है ये एक फादर के दुख को डिस्प्ले करती है ना. वो उसके फादर के दुख को ही बताती है कि कैसे वो बहुत अपनी सन की डेथ से बहुत ज़्यादा दुखी है. ठीक है, और उसके पास किसी से बात करने के लिए कोई नहीं, बिकॉज इसकी जो वाइफ है वो गांव में रहती है और ये जो है अपने सन के साथ रहता था जिसकी डेथ भी हो चुकी है इसी वीक फीवर से, और 3 दिन तक वो हॉस्पिटल में था. वो उसका इलाज नहीं करा पाया एंड इसके रीज़न यही था कि उसके पास पैसे नहीं थे इलाज कराने के. दैट्स वाई उसकी सन की डेथ हो गई. ओके, आयोना अपना दुख बहुत ज़्यादा दुखी है और काफ़ी टाइम से 1-2 घंटे से वो अपने हॉर्स के साथ एक ही जगह पे बैठा हुआ है और उसको कोई पैसेंजर्स नहीं मिलता है. उसका जो पहला पैसेंजर होता है एक ऑफिसर, ठीक है, उसको देख के आयोना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है. क्यों खुश होता है? बिकॉज़ वो सोचता है कि अब मैं इस पैसेंजर के साथ अपना दुख शेयर करूँगा. ठीक है, तो जैसे हम कभी सोचते हैं बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, हमारे पास कोई नहीं होता है बात करने के लिए, तो हम अजनबियों से बात करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं. एज आई टोल्ड यू कि जिससे हम जानते हैं उसे बात करके अपना दुख बता के फिर वो मजाक बनाते हैं, राइट. लेकिन हम किसी अजनबी से बात करते हैं जो हमें नहीं जानता, हम उसको नहीं जानते, तो हमें लगता है कि हमने कह भी दिया और उसको कोई वो भी नहीं होगा, राइट. वो किसी से जाके बोलेगा भी नहीं क्योंकि हमें पूरी चीज़ें उसको मेरे बारे में पता भी नहीं. जितना मैं पता हूँ सिर्फ उतनी चीज़ें पता है. ठीक, तो आयोना सोचता है कि अब मैं उसे बताने का ट्राई करूँगा कि मेरे सन की डेथ हो गई है. तो जब ऑफिसर उसे रोकता है और कहता है कि विबोर्ग वे चलोगे, जैसे हम बोलते हैं ना, ओ भैया यहाँ चलोगे क्या, तो वैसे वो उसे आवाज़ देता है और वो तुरंत अपने हॉर्स को लेके खड़ा हो जाता है. वो बैठते हैं और वो जाने लगता है. तो ऑफिसर से वो बात करते हुए कहता है कि बहुत ही धीमी आवाज़ में कहता है कि मेरा बेटा मर गया. तो फिर वो ऑफिसर कहते हैं ओह अच्छा, लेकिन फिर वो कहता है अरे पीछे क्यों, मतलब जैसे ऑफिसर इतनी बार बोलता है, और फिर वो कहता है अरे आगे देखो आगे, मतलब डांटता है उसे क्योंकि वो अपना मुंडी पीछे की तरफ घुमा लेता है एज़ यूजुअल कि अगर कोई ड्राइविंग कर रहा होता है और वो आगे ना वो पीछे देखे हमारी तरफ, तो इसलिए पैसेंजर्स जो थे, तो जो ऑफिसर था वो उसे डांटता है और कहता है अरे पीछे क्यों देख रहे हो, आगे देखो आगे. फिर वो आगे देखता है. फिर थोड़ा देर बाद जब वो उसे फिर बात करने की कोशिश करता है, उसे रीज़न बताता है कि आखिर उसका जो बेटा था वो क्यों मरा, तो वो चीज़ नहीं बता पाते बिकॉज़ जो ऑफिसर होता है
वो उसे एक दो बार डांटता है और उसके बाद जब जैसे ही आयोना पीछे मुड़ के देखना चाहता है, दोबारा अपनी बात कंटिन्यू करता है, वो इधर उधर देखने लगता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, बेसिकली उसे नेग्लेक्ट करना शुरू कर देता है, उसको इग्नोर करना चालू करता है, ताकि जो आयोना है उसे समझ में आ जाए कि वो उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और उसके बाद और कुछ ही टाइम बाद जो ऑफिसर होता है वो अपने राफ्ट पे मतलब जो है चला जाता है। दैट मीन्स वो अपने जहाँ पे वो जाना चाहता था वेबॉर्ग पे, वहाँ पे वो पहुँच जाता है, वो रुकता है और फिर चला जाता है। फिर आयोना काफ़ी टाइम तक एक ही जगह पे बैठा रहता है। वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है बिकॉज उस ऑफिसर ने उसकी बात नहीं सुनी, वो अपना दुख नहीं प्रकट कर पाया, राइट। फिर उसके पास 3 यंग मैन आते हैं। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं बिकॉज उसमें से जो छोटा वाला है, ठीक है, 2 तो लंबे हैं और जो तीसरा छोटा वाला है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से आयोना को हमेशा डांटता है। और मैं भी आपको बताती हूँ कैसे। ये 3 यंग मैन आपस में लड़ते झगड़ते आए। इन्होंने आयोना को बुक किया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में फिर इन तीनों में फाइटिंग शुरू हो जाती है कि कौन आखिर बैठेगा, बिकॉज 3 लोग एक ही स्लेज पे बैठना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग लड़ते झड़ते गाली गलौज में डिसाइड करते हैं कि जो छोटा वाला है वो खड़ा रहेगा और बाकी जो 2 लंबे वाले हैं वो बैठेंगे, ठीक है। वो खड़ा रहता है। ये लोग अपनी बात कंटिन्यू कर रहे होते हैं, ठीक है। इनकी बातों में क्या क्या इंक्लूड होता है मैं ये बताती हूँ। और जो बड़े होते हैं वो कहते हैं कि लास्ट नाइट ना मैंने 4 बॉटल पी, कॉग्नैक की मैंने 4 बॉटल पी। और कहाँ पे, ये एक बेसिकली लास्ट नाइट एट डोंक मैसोव्स, ये एक प्लेस का नाम है जहाँ पे बेसिकली से बार भी कह सकते हैं, जहाँ पे दारू वगैरह मिलती है। तो वो कहता है कि क्लब या फिर जो भी हो, तो मैंने यहाँ पे 4 बॉटल पी। तो उसका दोस्त कहता है अरे आप फेंक मत, ये सारी चीज़ें हो रही है तो तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो। ये सारी चीज़ें इन तीनों में डिस्कशन होती रहती है कंटिन्यू। सो देन आफ्टर जो आयोना होता है वो वेट कर रहा होता है कि कैसे जो है, वो वेट कर रहा होता है कि इन तीनों की डिस्कशन ख़त्म हो, ये लोग चुप रहे हैं थोड़ा देर के लिए, तो मैं अपनी बातों को कंटिन्यू करके इन्हें बताऊं कि मेरा बेटा दिस वीक मर गया, यानी इसी वीक वो मर गया। सो अब ये लोग थोड़े से शांत होते हैं कि आयोना पीछे मुड़ के कहता है मेरा बेटा मर गया। तो जो छोटा वाला होता है जिसकी कुबन निकली होती है वो कहता है कि एक दिन सबको मर जाना है, एक दिन हम सबको मर जाना है, तुम आगे देख के चलाओ। सो इसमें बेसिकली वो उसे डांटते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि अरे तुम एक दिन हम सभी को चले ही जाना है, तुम अपना आगे देख के काम करो। और सिर्फ ऐसे ही 1-2 बार वो अपने उसकी कन्वर्सेशन में जब घुसने की कोशिश करता है ना, इन तीनों से जब भी बात करने की कोशिश करता है, जो सबसे छोटा वाला होता है, राइट, वो हमेशा उसे डांट के चुप ही करा देता है, ठीक है। तो आयोना बहुत ज़्यादा और सैड हो जाता है और जो छोटा वाला होता है वो उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी करता है, ठीक है। एंड सो बेसिकली वो जब आयोना बोलने की ट्राई करता है तो उसको जो पैसेंजर्स होते हैं वो उसे चुप करा देते हैं डांट के। और वो इसमें से जैसे ही आयोना और दोबारा अपनी बात कंटिन्यू करने की कोशिश करता है, तैसे ही वहाँ पे जो पैसेंजर्स होते हैं वो कहते हैं थैंक गॉड हम पहुँच तो गए, वरना मुझे लगा कि हम पहुँच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से वो तीनों उसे 2 जो पेनी बेसिकली दे के, 2 जो भी उसे बोल सकते हैं उसको दे के हट गए, वो लोग वहाँ से चले गए। उसके बाद आयोना बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया। उसके बाद एक पॉटर होता है, ठीक है। उससे आयोना जब वापस जाता है तो सोचता है इससे मैं बात करूं। तो आयोना वो बेसिकली वो भी उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होता। आयोना जब वहाँ पे जाता है जहाँ पे बेसिकली सारे लोग रहते हैं, जो एक तरह के, जैसे अब मान लो कि ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे सारे गरीब लोग एक साथ रह रहे हो, तो उस वक्त जब आयोना लेट पहुँचता है, बहुत ज़्यादा लेट पहुँचता है, वो देखता है कि जो खाने बनाने के सब लोग खा पी के सो गए हैं, आयोना के लिए कुछ भी खाने के लिए बचा भी नहीं होता है, जो फायर वगैरह थी वो सब बुझा चुकी होती है, सब लोग सो रहे होते हैं उस वक्त। वो एक को जगाने का ट्राई करता है कि कोई मेरा बात सुन ले, पर वो बिल्कुल नींद में रहता है और उसे नेग्लेक्ट कर देता है, ठीक है, क्यों, और वो उसे मना कर देता है बात करने से। ऑल यू कैन से बहुत बार उसके अटेम्प्ट्स फेल होते हैं। आयोना बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है जब वो देखता है कि कोई इसकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है, तो वो अपने हॉर्स को उसके केबल में आई मीन तो अपने स्टेबल में जो है हॉर्स को लेकर जब जाता है तो फिर अपने कोट वगैरह को हटाता है ना, और अपने हॉर्स को स्टेबल में लेके जाता है और उसी को अपनी सारी स्टोरी सुनाता है कि उसका बेटा कैसे मरा और उसके बेटे को क्या फीवर था, वो कितने दिन तक हॉस्पिटल में था। उसके अपने सारे दुख को आयोना प्रकट कर देता है, अपने सारे दुख को एक्सप्रेस कर देता है एक साथ उस हॉर्स के सामने। और ऐसा भी दिखाया गया इस स्टोरी में कि हॉर्स जो अपने सर हिला रही होती है, यानी जैसे मैं आपको कुछ भी बात बोले आप कहोगे
यू आर शेकिंग योर हेड लाइक येस 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 आई एम लिसनिंग। तो उसी तरीके से उस हॉर्स को शो किया गया कि वो आयोना की बात सुन के अपना मुंडी हिला रही है। इससे ये पता चलता है कि वो उसकी बात सुन रही है। आयोना अपने दिल की सारी दुख जो है उस हॉर्स के सामने रख देता है और वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है। सो अब आइए इसकी थीम पे आते हैं कि आखिर है क्या इसकी थीम में। इस स्टोरी की थीम क्या है? मैटरलिस्टिक वर्ल्ड या सेल्फिश वर्ल्ड। यू कैन से कि इस दुनिया में सिर्फ लोगों को अपने काम पैसे की पड़ी है। देयर इज़ नो ह्यूमैनिटी बिटवीन एनी वन, कि किसी के पास इतना भी टाइम नहीं कि कोई किसी का भी दुख को सुन सके, राइट। सेल्फिश दुनिया है और ये बेसिकली एक फादर के दुख को दर्शाई गई है। और देयर इज़ नो सिंपैथी टुवर्ड्स एनी मैन और वुमेन who are sad, who are feeling helpless, who want to express their sadness toward anyone. So there's no one who have time for this. There is no humanity in humans. ठीक है, बेसिकली ये स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। एंड आई विश यू लाइक दिस वीडियो। इफ यस, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। जय श्री राम।